तो ख़बरें मिलती हैं कि अरे रद्द करवाना है तो फ़लाँ को बुला लो, हशमती को बुला लो, इसको बुला लो। और ये मौलवियों का भी हाल ये है, बैठ करके तबसरा करते हैं। इन हशमतियों को रद्द के अलावा कुछ नहीं आता। इन हशमतियों को जहाँ जाते हैं रद्द करते, रद्द के अलावा कुछ नहीं आता। हम सीना ठोक के कहते हैं अबे हमें रद्द के अलावा कुछ नहीं आता, और तुझे रद्द ही नहीं आता, तुझे रद्द ही नहीं आता और हमें रद्द ही करना आता है। ये फैसला तो वहाँ होगा रद्द करने वाले किधर हैं और नजराना देखकर बोलने वाले किधर हैं। हम करते हैं प्रोग्राम, मिले कि ना मिले बाद में, इमामत रहे कि ना रहे ये बात की बात है। जब बोलेंगे सच बोलेंगे, जब बोलेंगे हक बताएंगे, लोगों को आगाह करेंगे। ये शरीयत कहती है, ये नबी की हदीस कहती है, ये कुरान का हुक्म है। तो सुनो, रद्द तुम भी करते हो, रद्द हम भी करते हैं। कौन है जो कहे कि रद्द नहीं करते हम? हाँ, मगर हालत क्या है? हालत ये है कि कहते हैं कि अगर ये कह दो रद्द, आकर के कहेंगे हम भी रद्द करते हैं। जब कहीं फंस जाते हैं, जब बताओ आला हज़रत ने लिखा है कि रद्द वहाबिया फ़र्ज़ आज़म है, ये आला हज़रत का फतवा है, तो कहते हैं रद्द हम भी करते हैं मगर थोड़ा सा तहज़ीब के दायरे में बंद लफ्ज़ों में करते हैं। समझ रहे हैं? तो कैसे करते हैं? तो ये ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं नबी को इल्म गैब है। जब हमने ये कह दिया कि नबी को इल्म गैब है, तो जो लोग नबी का इल्म गैब नहीं मानते उनका रद्द हो गया। हम कहते हैं नबी हमारे इख्तियार वाले हैं, जो लोग नबी को इख्तियार वाला नहीं मानते उनका रद्द हो गया। हम कहते हैं नबी सबसे अफजल व आला हैं, जब हमने ये कहा तो जो नबी को अपने जैसा कहते हैं उनका रद्द हो गया। तो हम कहते हैं जब ऐसा ही रद्द हो जाता है, ऐसा ही रद्द हो जाता है, तो फिर ये क्यों कहते हो नमाज ना पढ़ोगे तो ये सज़ा है, नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये सज़ा है, ज़कात ना देने पर ये सज़ा है, दाढ़ी मुड़ाने पर ये सज़ा है। नमाज की फजीलत बयान करते जाओ, ना पढ़ने वालों का रद्द हो जाएगा। रोज़ा की फजीलत बयान करते जाओ, रोज़ा न रखने वालों का रद्द हो जाएगा। दाढ़ी की फजीलत बयान करते जाओ, न रखने वाले का रद्द हो जाएगा। मगर नहीं, वहाँ तो खोल के कहेंगे नमाज नहीं पढ़ोगे ये गुनाह है, ये सज़ा है, रोज़ा नहीं रखोगे ये गुनाह है, ये सज़ा है, चोरी करोगे ये गुनाह है, ये सज़ा। अबे जहाँ ये बताता है कि चोरी करने पर ये सज़ा है, जहाँ ये बताता है माँ को सताने पर ये सज़ा है, जहाँ ये बताता है बाप के हुकूक अदा न करने पर ये सज़ा है, पड़ोसी के हुकूक अदा न करने पर ये सज़ा है, वहीं ये भी बता नबी की गुस्ताखी पर क्या सज़ा है। वहीं ये भी बताओ जो नबी के गुस्ताखों से मिले उसकी क्या सज़ा है, जो नबी के गुस्ताखों से ताल्लुक़ बनाए उसकी क्या सज़ा है। और अगर रद्द का यही तरीक़ा है तो हम कहते हैं तुमने कुरान ही नहीं पढ़ा, कुरान के ख़िलाफ़ है ये तुम जो कह रहे हो। और कुरान क्या, सूरह फातिहा तो सबको याद है ना? बोली सबको याद है कि नहीं सूरह फातिहा? अब मैं सूरह फातिहा से आपको बता दूं रद्द कैसे किया जाए। बोले सुनेंगे? सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पढ़ते हैं ना? क्या तर्जुमा है? ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, यही तो है। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर तूने इनाम फरमाया, एहसान फरमाया। तो अब ये दुआ हो गई, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। जब इतना कह दिया जिस पर तेरा इनाम, उनके रास्ते पर चला, इतना कह दिया तो जो गुमराह थे उनका रद्द हो गया था। बोले उनका रद्द हो गया? इतने में नहीं हो गया भाई, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, तो जिन पर इनाम नहीं उनका रद्द हो गया।
मगर कुरान में आगे खुदा फरमाता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सिर्फ इतना मत कहो कि उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमा, ये भी कहो उनके रास्ते पर न चला जिन पर तूने गज़ब किया है, उनके रास्ते पर न चला जो बहके हुए हैं, जो गुमराह है। तो पता क्या चला, उनके रास्ते पर चलने की दुआ करो जिन पर अल्लाह का इनाम है, और उनसे बचने की दुआ करो जिन पर अल्लाह का गज़ब है, जो बहके हुए हैं, जो गुमराह है। तो कुरान ने तरीका बता दिया। जहां बताओ कि गौसे आजम का तरीका यह है, गरीब नवाज का तरीका यह है, गवारिसे पाक का रास्ता यह है, साबिरे पाक का रास्ता यह है, वहीं यह भी बताओ वहाबी इस रास्ते से हटा हुआ है, देवबंदी हटा हुआ है, राफजी हटा हुआ है, कादियानी हटा हुआ है, और इनसे बचने की दुआ करो और इनका रद्द करो। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक उतना ही से रद्द हो जाता है तो फिर कुरान में गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन नहीं होना चाहिए था। ये फिर ज़्यादा हो गया, ये बेमतलब की बात हो गई माअज़ल्लाह। मगर कुरान में एक लफ्ज़ भी ज़ायद नहीं है, कुरान में एक लफ्ज़ भी बेमतलब नहीं है। तो कुरान ने नज़रिया दिया जहाँ ईमान वालों ये दुआ करो कि अल्लाह वालों के रास्ते पर चला, वहीं जो मग़दूबि अलैहिम जिन पर गज़ब है उनसे भी बचने की दुआ करो, जो गुमराह हैं उनसे भी बचने की दुआ करो। तो जहाँ ये बताओ कि नबी का इख्तियार क्या है, वहीं पर ये भी बताओ कि जो नबी का इख्तियार ना माने उसका हुक्म क्या है। जहाँ ये बताओ कि नबी का इल्म गैब है, वहीं ये भी बताओ जो नबी के इल्म गैब को ना माने उसका क्या हुक्म है। जहाँ ये बताओ कि नबी सबसे अफजल आला है, वहीं ये भी बताओ कि जो नबी को अपनी तरह कहे उनका क्या हुक्म है। और ये सब वो हैं जो गुस्ताखी करने वाले, ये सब काफिर हैं। बोलिए क्या है? नबी की तौहीन कुफ्र है, नबी की तौहीन, नबी की तौहीन करने वाला काफिर है। तो इन वहाबियों देवबंदियों की किताबों में ये सब गुस्ताखियाँ हैं। तो ये हम कोई हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं है।